चलिए अब हम यहां पर रोल्ट लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं रोल्ट लॉ का। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने क्या किया जरा आप चेक करना। आपने पीए प्रेशर का एक इक्वेशन लिखा, ठीक है, पीए प्रेशर का एक इक्वेशन लिखा, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था, आपको याद होगा, ठीक है। उन्हीं इक्वेशन को आप लोगों को सहारा लेना है। आप लोगों ने यहां पर पीए प्रेशर का इक्वेशन लिखा था रोल्ट लॉ के हिसाब से, एक्सए पीए नॉट लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। आपने पीवी प्रेशर का एक इक्वेशन लिखा था, दैट इज एक्स बी पीबी नॉट लिखा था कि नहीं लिखा था, यस। और फिर आपने टोटल प्रेशर निकाला था पीटी, वो किसके बराबर था, पीए प्लस पीबी के बराबर था, यस और नो। और जिसका फॉर्मूला आप लोग निकाल के आए थे, पीटी किसके बराबर था आप लोग याद करो, दैट इज पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट, याद है, इंटू यहां पर क्या लिखे थे, एक्स बी निकाले थे, अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आए हो। तो इक्वेशन आपके पास तीन है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये आपकी तीसरी इक्वेशन। इनको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसी को रोल्ट लॉ का ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ जो बनता है रोल्ट लॉ का, वो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बनता है, ठीक है। तो उस ग्राफ को प्लॉट करके दिखाता हूं मैं आपको, जरा आप चेक करो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जरा समझो। आप देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो इस लाइन की, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये बात करो तो क्या इसका कंपैरिजन y इक्वल टू एम एक्स से नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। तो ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जो कि कहां से जाएगी, ओरिजिन से। तो कहां है वो लाइन, ये रही, ये रही, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स, एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से जा रही है, यस, स्ट्रेट। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन थी, कौन सी, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। अब देखो ये भी क्या है, y इक्वल टू एम एक्स से कंपैरिजन नहीं कर सकता क्या मैं इसका, समझ में आया। अब यहां पर क्या है, x से 0 से 1 है, तो x भी इस तरफ जा रहा है, 0 से 1 तक x भी, यहां पर x से यूं जा रहा है तो x भी यूं जा रहा है। उसके बिहाफ पे अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को बनाना चाहूं, लाइन के रूप पे ड्रॉ करना चाहूं, तो कैसे करूंगा, ये वाली लाइन है, जरा आप चेक करो, ये वाली लाइन, ये पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी का लाइन है, जो कि ओरिजिन से ही जा रहा है बच्चों। यहां से एक लाइन खींच लो, तो यहां पर ये ग्राफ ऐसा होगा जिसके दो दो ओरिजिन, यहां से ये ओरिजिन से लाइन ये जा रही है, कौन सी, पी ए नोट एक्स ए वाली, एक लाइन यहां से जा रही है पीबी नोट एक्स बी वाली। आ रहा है समझ में, इन दोनों के टोटल को पीटी बोलते हैं, तो दोनों के हाईएस्ट पॉइंट को जोड़ लो, यहां से लेके यहां तक, तो ये आपका टोटल प्रेशर है। इसी के ग्राफ को रोल्ट लॉ का ग्राफ बोलते हैं। तो रोल्ट लॉ का जो ग्राफ आता है वो अपने आप में अहमियत रखता है। वो ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है आप लोग याद रखिएगा, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और इनको आपस में जोड़ा जाता है, ये होता है रोल्ट लॉ का ग्राफ। आया सबको समझ में। अब अपन चलते हैं आगे। रोल्ट लॉ किसके लिए डिफाइन होता था, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन होता था।